Hello students, question number 13 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is, let the locus of the center alpha comma beta, where beta is greater than 0, of the circle which touches the circle this externally and also touches the x-axis be L, then the area bounded by L and line y equal to 4 क्या होगा ये निकालना है। तो बेसिकली हमें पहले तो L निकालना पड़ेगा, जो अल्फ़ा बीटा सेंटर है उस सर्कल का, उसका लोकस निकालना पड़ेगा। तो हम अगर डायग्राम बनाएं, देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा कि एक सर्कल तो हमारे पास फिक्स है कि वो कुछ इस तरीके का सर्कल है कि जिसका रेडियस 1 है और सेंटर जो है वो है 0,1, यानी कि ये कुछ इस तरीके का सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच करने वाला सर्कल है, तो जिसका सेंटर जो है 0,1 पर है एंड रेडियस 1 है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस 1 है। अब हमको एक और सर्कल बनाना है, कुछ इस तरीके से सर्कल बनाना है जो कि ऑल्सो टचिंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है, और साथ में सर्कल को भी टच कर रहा होना चाहिए जिसका सेंटर हमें अल्फ़ा कॉमा बीटा गिवन है। एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डिस्टेंस भी बीटा ही होगी और बीटा पॉजिटिव है तो बीटा डिस्टेंस डायरेक्टली लिखूंगा मैं, मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि ये रेडियस हो जाएगा। तो इस सर्कल का अगर एक्सटर्नलिटी है ना, एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन लगाए हम सेकंड सर्कल के साथ, तो वहाँ से दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि अल्फ़ा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 प्लस बीटा के बराबर, बल्कि अंडर रूट के साथ में, है ना। ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दोज टू सर्कल्स एंड उन दोनों रेडियस का सम इसके बराबर होना चाहिए। ये एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 एंड आएगा -2 बीटा इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आएगा 2 बीटा एंड आएगा बस यही आएगा। तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 4 टाइम्स बीटा आ रहा है। तो बेसिकली ये मेरा लोकस हो जाएगा। और लोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इज़ द रिक्वायर्ड लोकस, ये होगा हमारा एल लोकस, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस लोकस और y इक्वल टू 4 लाइन के बीच का एरिया निकालना है। तो मैं रिक्वायर्ड एरिया एक बार मार्क कर लूँ अगर, तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जो है कुछ इस तरीके का कर्व होगा ये, और जो लाइन होगी कुछ इस तरीके की होगी जो कि है y इक्वल टू 4 लाइन। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया ये होगा। तो बस बेसिकली ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले तो मैं निकाल लेता हूँ। तो इसको इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो x का वैल्यू है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू -4 एंड 4 आ रहा है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एक्चुअली मैं लिख लूँगा डबल ऑफ, क्योंकि सिमेट्रिक है एरिया बिल्कुल, तो ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ। 0 से लेके 4 तक का एरिया का डबल कर देंगे बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो अपर कर्व इज़ 4 एंड माइनस लोअर कर्व इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। और बेसिकली इसमें बस डायरेक्टली 4 पुट कर देते हैं क्योंकि 0 पर तो 0 ही हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 पुट किया तो यहाँ पर 16 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 64, या फिर 4 क्यूब लिख देता हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय है 12, कुछ इस तरीके से है। तो ये मैं 4 से कैंसिल आउट कर दूंगा 3 टाइम्स, एक 4 से, तो 16/3 बचेगा। और 16 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 16 बाहर और बचेगा 1 माइनस 1/3। तो बेसिकली ये 2/3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 16/3 जो है आपका एरिया होगा, यानी 16 चौक 64, यानी कि 64/3 हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।